वेलकम गाइस वंस अगेन। पनिशर वेब सीरीज के एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बिली रूसो अपनी मदर से मिलने जाता है जो कि एक ड्रग एडिक्ट है और उसने बिली रूसो को नर्सिंग होम में ही अबेंडन कर दिया था जब वो पैदा हुआ था। और इस सब से बिली रूसो अपनी मदर से काफी नफरत करता है, पर फिर भी वो अपनी मदर की मेडिकल नीड्स की केयर कर रहा है। रूसो अपनी मदर से बोलता है कि मेरा लास्ट वीक काफी खराब गया, मेरा खुद का ओनली रियल फ्रेंड टाउन में वापस लौट आया है और उसकी वजह से मैं बर्बाद हो सकता हूँ। मैंने उसे चॉइस भी दी थी, चांस भी दिया था कि वो कहीं दूर जाकर न्यू आइडेंटिटी के साथ न्यू लाइफ शुरू करे। रूसो अपनी मदर से कहता है कि तुम्हारे पास भी चॉइस थी पर तुमने मुझे अबैंडन कर दिया, पर फिर भी देखो मैं आज कहाँ पे हूँ, मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। वहीं डेविड लिबरमैन फ्रैंक कासल को बताता है कि तुम्हारे राइफल के स्कोप की इमेजेस को मैंने चेक किया है तो मुझे पता चला कि एजेंट ऑरेंज का रियल नेम विलियम रॉलिंस है और वो सीआईए के लिए कोवर्ट ऑपरेशन का डायरेक्टर है। डेविड कहता है कि मुझे अब कुछ समझ में आ रहा है, विलियम रॉलिंस रोग हो गया हो, वो ऐसा फील्ड एजेंट नहीं है, उसने बहुत सोच समझकर अपने काले धंधे किए हैं। फ्रैंक कासल रिकॉर्ड देखकर कहता है कि इसकी आंख का ये हाल मैंने ही किया है और इसके रिकॉर्ड में लिखा है कि इंजर्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। और विलियम रॉलिंस इस बात को सीढ़ी की तरह यूज करके इस ओहदे तक पहुंचा है। तभी डेविड ये सोचकर घबराने लगता है कि ऐसा हो सकता है कि विलियम रॉलिंस वेट कर रहा हो कि कोई इसके बारे में सर्च करे और उसकी फाइल खोलकर हम खतरे में पड़ गए हैं और उसकी टीम हमें ढूंढते हुए जल्द ही यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो फ्रैंक उसे तसल्ली देता है कि डेविड तुम घबराओ मत, तुम दिन भर सीआई की साइट पे मौजूद थे, क्या हमारे बारे में कुछ देखा वहाँ पे तुमने? केंटकी के जंगल में जो कुछ भी हुआ और मैं कर्नल बैनर के पीछे गया तब आर्मी बेस में जो भी हुआ इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि इन सब बातों को छुपाया जा रहा है और ऑफिशियली इसकी कोई भी न्यूज नहीं है। तो ऑब्वियसली सीआईए या एफबीआई कोई भी हमें यहाँ पे ढूंढने नहीं आ रही। तो डेविड कहता है कि कर्नल बैनेट एक मॉडल अपस्टेट में मारा गया है, ये न्यूज एक बुलेटिन में छपी है, इसी वजह से मैं घबरा गया था। फ्रैंक कहता है कि मैंने विलियम रॉलिंस को शूट किया, इसकी भी कोई भी खबर नहीं छपी है, तुम बेवजह ज्यादा मत घबराओ, हम फिलहाल सेफ हैं। तभी डेविड स्क्रीन पे देखता है कि वो अपने घर में लगे कैमरे से वीडियो फीड नहीं देख पा रहा होता। उसे लगता है कि कैमरे बंद हो गए हैं और इसकी क्या वजह हो सकती है। ये सोचकर डेविड काफी घबरा रहा है और वो फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें मेरे घर जाना होगा, वहाँ जाके तुम चेक करो कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं। वहीं डीना मदानी और बिली रूसो अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं और अपनी अपनी ड्यूटी के दौरान दोनों को स्केयर मार्क और वाउंड्स मिले हैं और दोनों ही इन्हें कंपेयर कर रहे होते हैं। बिली रूसो अपने पास्ट के बारे में बताता है कि मेरी माँ एक ड्रग एडिक्ट है, उन्होंने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया और फिर मेरा बचपन काफी टफ टाइम से होकर गुजरा है। डीना मदानी उसे थैंक्स बोलती है अपनी पर्सनल बातें शेयर करने के लिए। दूसरी तरफ डेविड के कहने पर फ्रैंक उसके घर पहुंच जाता है और उसे सेरा बिल्कुल ठीक ठाक हालत में मिल जाती है। उसे पता चलता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, बस डेविड का बेटा जैक काफी खराब बर्ताव कर रहा था तो उसे पनिश करने के लिए सेरा ने दिन भर के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है। तो ये सुनकर फ्रैंक समझ जाता है कि इंटरनेट बंद होने की वजह से ही कैमरे ऑफलाइन हो गए थे। सेरा बताती है कि मेरा बेटा जैक इंटरनेट बंद होने की वजह से दिन भर मेरा दिमाग खराब न करे तो मैंने उसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जाने दिया, पर अब मैं उसे काफी मिस कर रही हूँ। गाइस, सेरा फ्रैंक से एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने फोन स्विच ऑफ कर लिया है ये होप करना बंद करने के लिए कि वो बजेगा। असल में सेरा डेविड के जाने के बाद से काफी लोनली हो गई है और उसे हर समय इंतजार रहता है कि कोई उसे कॉल करेगा। फ्रैंक पूछता है कि तुम किससे बात करना चाहती हो तो सेरा कहती है कि कोई भी जिसकी भी फ्रेंडली वॉइस हो। फ्रैंक ने सेरा को एक बुके दिया है तो इस वजह से सेरा काफी खुश है। वहीं सैम को डीना बताती है कि हमें फ्रैंक कासल की एक लीड मिली है, वो एक आर्म्स डीलर से मिलने जा रहा है और वो आर्म्स डीलर मेरी वॉच लिस्ट पे है और ग्रीक से जो गन्स फ्रैंक ने चुराई है उनके लिए शायद उसे बुलेट्स चाहिए। तो हमने उस डीलर को एक डील ऑफर की है जो वो मना नहीं कर पाया और अब हमें पता होगा कि फ्रैंक उससे कम मिलेगा और हम वेट करेंगे जब फ्रैंक कासल उसे अप्रोच करेगा तो हम तब उसे दबोच लेंगे। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक कासल सेरा के घर में इंटरनेट को ऑन कर देता है और अब डेविड अपनी घर की वीडियो फीड देख पा रहा होता है और सेरा की बातों से लग रहा है कि फ्रैंक के लिए उसके मन में जगह बनने लगी है। सेरा कहती है कि हमारे पास अभी भी जीने को आधी जिंदगी पड़ी है और जब मैं स्ट्रीट्स पर कपल्स को हाथ पकड़े जाता हुआ देखती हूँ तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि क्या फिर से मैं ये कर पाऊंगी और क्या ऐसा करके मैं एक बुरी इंसान बन जाऊंगी। फ्रैंक बड़े ध्यान से सेरा की बातें सुन रहा होता है। वो कहता है कि सेरा, तुम्हें खुद को अलाउ करना चाहिए कि तुम जो चाहो वो फील कर सको। इसके बाद सेरा फ्रैंक के लिए कुछ खाने को भी पैक करके देती है और घर पे आने के लिए थैंक्स बोलती है और फीलिंग में बहकर सेरा फ्रैंक को किस कर लेती है और ये सीन
डेविड भी देख लेता है और फिर खूब दारू चढ़ा लेता है। इसके बाद फ्रैंक जब वापस हाइडआउट पहुंच जाता है तो डेविड कहता है कि तुम मेरे घर फ्लावर लेके क्यों गए? तो फ्रैंक कहता है कि मुझे वहां जाने के लिए कोई तो एक्सक्यूज चाहिए था। डेविड सैरा का भेजा हुआ खाना खाकर फ्रैंक को थैंक्स बोलता है और कहता है कि सैरा काफी सुंदर है और उसे किस करने पर मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा और न ही मैं उसे कर रहा, वो बेचारी तो अकेली है, वो भी मेरी वजह से। इसके बाद विलियम रॉलिंस और रूसो मिलते हैं। विलियम रॉलिंस कहता है कि हमें फ्रैंक कासल तक हर हाल में पहुंचना होगा, वो ही हमारे काले कारनामों का लास्ट विटनेस है। अब इन दोनों ने डीना के ऑफिस में लगे हुए बग से जान लिया है कि होमलेस सिक्योरिटी वाले फ्रैंक को पकड़ने जा रहे हैं। बिली रूसो कहता है कि एक गवर्नमेंट ऑपरेशन के दौरान फ्रैंक को पकड़ना हमारे लिए रिस्की हो सकता है। तो विलियम रॉलिंस कहता है कि अगर फ्रैंक को होमलेस सिक्योरिटी ने पकड़ा तो वो कंधार केस के बारे में बता देगा और ये बात तो और ज्यादा रिस्की होने वाली है। तो बिली कहता है कि अगर हम फ्रैंक के पीछे अभी गए तो उन्हें पता लग जाएगा कि हमने उनके ऑफिस को बग कर रखा है और फिर हमें होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिस से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो विलियम रॉलिंस कहता है कि हमें ये चांस लेना ही होगा। जैसे ही होमलैंड सिक्योरिटी अपने टैक्टिकल प्लान की डिटेल सिस्टम में फाइल करेगी, मैं उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा। तो बिली कहता है कि तुम्हारी वजह से हेंडरसन के पीछे मैंने अपने 9 लोगों की टीम भेजी थी और वो सभी मारे गए और अब मुझे कुछ आउटसाइड ऑपरेटर्स हायर करने होंगे और इसमें काफी खर्चा आएगा। तो विलियम रॉलिंस कहता है कि पैसों की फिक्र मत करो, तुम बस टीम तैयार करो। विलियम रॉलिंस पूछता है कि कहीं डीना के अगेंस्ट जाने में तुम्हें चिंता तो नहीं हो रही है? तो रूसो कहता है कि मैं दुनिया में किसी के भी अगेंस्ट जा सकता हूँ। वहीं डीना अपनी टीम को ब्रीफिंग दे रही होती है। वो बताती है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे टारगेट हेवीली आर्म्ड होंगे और ये ऑपरेशन काफी खतरनाक होने वाला है। हमारे टारगेट्स को लग रहा होगा कि वो एक डेंजरस एनिमी को कैप्चर करने आए हैं, पर उन्हें वहाँ पर इंतजार करते हुए हम लोग तैयार मिलेंगे। तो वो लोग हम पे हमला जरूर करेंगे, तो हमें फुली प्रिपेयर रहना होगा। डीना बताती है कि आप लोगों को हमारे टेक्निकल प्लान की कॉपी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगी और ऑपरेशन की पूरी डिटेल इन फाइल्स में मौजूद है, इन्हें स्टडी करो एंड बी रेडी। इसके बाद डीना सैम से कहती है कि वहाँ पर हमें जल्दी पहुँचना होगा ताकि हम पता लगा सकें कि फ्रैंक कासल के पीछे आखिर कौन पड़ा है। सैम कहता है कि फेक टैक्टिकल प्लान पूरी तरह से तैयार है। तो डीना बताती है कि हम सिस्टम में अपना रियल टैक्टिकल प्लान अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई मेरे ऑफिस को बग कर सकता है तो वो हमारे सिस्टम को भी कर सकता है। गाइस, असल में ये ऑपरेशन डीना मदानी और सैम का प्लान है उन लोगों को टारगेट करने के लिए जो लोग फ्रैंक कासल के पीछे पड़े हुए हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने अपने ऑफिस में लगे हुए बग के जरिए विलियम रॉलिंस और रूसो को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, ये बोलकर कि इनके पास फ्रैंक कासल की लीड है और ये लोग फ्रैंक कासल को पकड़ने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड और फ्रैंक कासल बातें करते हैं कि वो कैसे कैसे अपनी वाइफ से मिले थे। डेविड डीना मदानी के बारे में बताता है कि हम पूरे टाइम उससे हाइड करते रहे, वो भी वही चाहती है जो हम चाहते हैं, हमारा मकसद सेम है और अगर हम डीना मदानी को हेल्प करें तो वो रॉलिंस का पर्दाफाश करके उसे अरेस्ट कर लेगी और हमें ये करना ही होगा। विलियम रॉलिंस ने तुम्हारी फैमिली को मार डाला और तुमसे जो भी कनेक्टेड है उनको वो मार रहे हैं। डेविड कहता है कि मैं डीना को कॉल करने जा रहा हूँ। तो फ्रैंक डेविड को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता, तो फ्रैंक उसे जोरदार पंच करके बेहोश कर देता है। इसके बाद बिली रूसो अपनी कंपनी एनविल के कुछ एक्स मर्सनरीज को हायर करता है और ये लोग कुछ इराकी सिविलियंस को मारने के आरोप में वांटेड लिस्ट में हैं। बिली रूसो कहता है कि तुमने कुछ गलत लोगों को गलत लोगों के सामने मार डाला था, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम लोगों को सर्च एंड डिस्ट्रॉय का एक ब्लैक ऑप मिशन करना है और वो भी इसी शहर में, और मैं खुद उसे लीड करूंगा। तो वो लोग कहते हैं कि क्या ऐसा करने से हम पे लगे आरोप क्लियर हो जाएंगे? तो बिली कहता है कि ऐसा तो नहीं होगा, पर इस काम के लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे जिससे तुम लोग ये देश छोड़कर कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हो। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं। वहीं डेविड को होश आ जाता है। वो फ्रैंक को पुरानी बातों के लिए सॉरी कहता है, मगर वो अभी भी डीना मदानी को अप्रोच करने के फेवर में है। डेविड कहता है कि यही बेस्ट ऑप्शन है। तभी फ्रैंक को सैरा का वॉइस मैसेज आता है। सैरा जैक को लेकर काफी वरिड है, उसे लगता है कि जैक किसी को फिजिकली हर्ट करने वाला है। तो फ्रैंक कासल जल्दी से सैरा के पास पहुंच जाता है। तो सैरा बताती है कि जैक के बैग में मुझे एक नाइफ मिला है और डेविड के डेथ के बाद से जैक बदलता जा रहा है। वो हर समय चिड़चिड़ा और गुस्से में रहता है। पहले तो उसने एक पड़ोसी का स्केटबोर्ड चुराया था और अब ये। फ्रैंक जैक से मिलता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारी एज का था मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, मैं भी लोगों को हर्ट करना चाहता था और तुम्हारा ये चाकू देखकर लगता है कि तुम्हारी वेपन की चॉइस काफी अच्छी है। गन से तो कोई भी बच सकता है मगर कोई इससे नहीं बचेगा। इसके बाद फ्रैंक जैक पे चाकू से दिखावटी हमला कर देता है और ये स्क्रीन पे देखकर डेविड भी काफी घबरा जाता है और जैक भी काफी घबरा जाता है। वो एडमिट करता है और कहता है कि मैं डरा हुआ था, इसलिए मुझे नाइफ चाहिए था।
मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मुझे ये बहुत बुरा लगता है और शायद मैं अपने नेबर्स और क्लासमेट को बुरा फील कराना चाहता था। फ्रैंक जैक को गले से लगाकर तसल्ली देता है। फ्रैंक को एहसास है कि डेविड के जाने के बाद से जैक काफी सदमे में है। वो लोनली फील करता है और सब लोग उसे एक ट्रेटर का बेटा समझकर उसे दूर भागते हैं और ये बात डेविड भी महसूस कर रहा है। वहीं बिली रूसो अपनी टीम के साथ लोकेशन पर पहुंच जाता है, पर वहां पर होमलैंड सिक्योरिटी फोर्सेस उनका वेट कर रही थी और इनके बीच तगड़ी गन फाइट चालू हो जाती है और धीरे धीरे रूसो की पार्टी में वो अकेला ही बचता है। इसके बाद रूसो यहाँ से भागने लगता है, पर सैम उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है और उसे गन ड्रॉप करके नी डाउन करने को बोलता है। और जब सैम उसका मास्क उतारता है तो वो शॉक्ड रह जाता है कि ये तो बिली रूसो है और फिर रूसो चाकू से सैम को बुरी तरह जख्मी करके यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डीना भी यहाँ तक पहुंच जाती है और सैम की यह हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है और फिर सैम डीना के हाथों में दम तोड़ देता है और वो डीना को रूसो के बारे में नहीं बता पाया। वहीं अब फ्रैंक जैक के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और उसके साथ खेल रहा होता है और अब जैक भी काफी एंजॉय कर रहा है, पर तभी डेविड भी यहाँ पे आ जाता है। तो उसे देखकर फ्रैंक उसे यहाँ से जाने को बोलता है वरना उसकी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। फ्रैंक कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, हम डीना बदानी से जरूर मिलेंगे। वहीं सैम की डेथ के बाद डीना काफी सदमे में है। वो सैम के खून में लथपथ एक टब में बैठी हुई है और रूसो उसके ब्लड को साफ कर रहा है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।